एक बार एक ग्वाला जो कि एक रेवड़ का चरवाहा था और नित्य मध्याह्न में अपने रेवड़ को पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेकर आया करता था। एक दिन पीपल का पेड़ ग्वाले से बोला, यदि तुम मेरी जड़ में प्रतिदिन दूध डालोगे तो मैं तुमको एक वरदान दूंगा। इसलिए ग्वाला उस समय से पीपल की जड़ में प्रत्येक दिन दूध डालने लगा और कुछ दिनों के उपरांत उसने वहाँ धरती में एक विवर रेखा इसने खींचा कि पेड़ की जड़ के फैलने के कारण जमीन में दरार पड़ रही है, लेकिन सच्चाई यह नहीं थी कि वहाँ एक सांप दफन था और वह दूध पीकर मोटा होता चला गया और वहाँ की भूमि में दरार पैदा करके एक दिन बाहर प्रकट हो गया। उसे देखकर ग्वाला भय से आक्रांत हो गया और ग्वाला ने समझा कि सांप अब निश्चित ही उसे निगल जाएगा। लेकिन सांप ने कहा, डरो मत, मैं निस्वार्थ दुनिया का बंदी था और तुमने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे यहाँ से स्वाधीन किया है। मेरी आकांक्षा है कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं और तुमको तुम्हारी इच्छा अनुसार इच्छित वरदान दूं। ग्वाला ने उत्तर दिया कि सांप को ही यह चयन करना चाहिए कि वह उसे क्या देना चाहता है। तब सांप ने उसे अपने और समीप बुलाया और उसके अतिशय लंबे बालों पर एक जोर की फूंक छोड़ी और अब उसके बाल सोने की तरह चमकने लगे। और सांप ने कहा, इस बाल के कारण उसे एक पत्नी प्राप्त होगी और ग्वाला अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और तुम जो कुछ बोलोगे वह घटित हो जाएगा। ग्वाले ने पूछा, कैसी चीज़ें घटित होंगी? सांप ने उत्तर दिया, यदि तुम कहोगे कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम कहोगे कि अमुक व्यक्ति जीवित हो जाए तो वह जी उठेगा। लेकिन तुम यह किसी को बिल्कुल मत बताना, यहाँ तक कि जब तुम विवाह करोगे तो अपनी पत्नी को भी मत बताना। यदि तुम ऐसा करोगे तो यह शक्ति लुप्त हो जाएगी। कुछ समय के बाद यह हुआ कि ग्वाला एक नदी में स्नान कर रहा था और स्नान करते समय उसका एक बाल टूटकर बाहर आ गया और एक माया ने उसे लेकर एक पत्ते में लपेटकर बहते हुए पानी की धार में छोड़ दिया। नदी के नीचे की ओर एक राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ स्नान कर रही थी और उन्होंने एक पुड़िया को सीधे राजकुमारी की ओर बहकर जाते हुए देखा और राजकुमारी ने उसको पकड़ लिया और उसको खोल कर देखा और उसमें बाल को पाया। यह बाल सोने के जैसा चमक रहा था। जब बाल की लंबाई मापी गई तो ज्ञात हुआ कि बाल की लंबाई 12 पोरसा पुराने जमाने का गहराई मापने का एक मानक, एक पोरसा बराबर लगभग 6 फीट के बराबर है। इस प्रकार राजकुमारी ने बाल को अपने कपड़े में बांधकर रख लिया और अपने घर वापस चली गई और अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर लिया। उसने खाना पीना बात करना भी बंद कर दिया। उसकी माँ ने उसकी 2 सहचरियों को उससे पूछने के लिए भेजा कि मामला क्या है। अंत में राजकुमारी ने कहा कि वह ना ही उठेगी और ना ही भोजन करेगी जब तक कि वे लोग उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को ढूंढकर नहीं लाते हैं। यदि वह कोई पुरुष हुआ तब उसको उसका पति बनना होगा और यदि वह कोई स्त्री हुई तो उसे आकार के साथ ही उसकी सखी की तरह रहना होगा। जब राजा और रानी ने यह सुना कि एक सुनहरा बाल नदी में तैरता हुआ ऊपर से नीचे की ओर आया था, तब वे अपनी बेटी के पास गए और अपनी बेटी को कहा कि एक बार वे हर कारों को नदी के ऊपरी धारा की ओर उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को खोजने के लिए भेजेंगे। तब जाकर के राजकुमारी आश्वस्त हुई और उठी भात खाई। उसी दिन राजा ने हर कारों से कहा कि वे जाकर के नदी के किनारे सभी गांव में सभी ग्रामीणों से पूछकर
उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति का पता लगाएं। इस प्रकार हर कारों ने बाहर जाकर नदी के दोनों किनारों पर गांव में उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति के बारे में मालूम करने का प्रयास किया, लेकिन यह कोशिश निरर्थक रही और वे बिना किसी सूचना के वापस लौट आए। तब पवित्र भिक्षुड़ियों को सुनहरे बाल वाले व्यक्ति की तलाश में भेजा गया, लेकिन वे भी विफल होकर लौट आईं। तब राजकुमारी ने कहा, यदि तुम लोग उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को नहीं खोज सकते हो तो मैं फांसी के फंदे पर लटक कर अपने प्राण दे दूंगी। उसी समय एक पालतू कौआ और एक पालतू तोता, जो कि जंजीर से बंधे वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, तुम लोग कभी भी उस सुनहरे बाल वाले आदमी को नहीं खोज पाओगे। निश्चय ही वह घने जंगल के अंदर में रहता होगा। यदि वह गांव में रहता होता तो इन लोगों को मिल गया होता, लेकिन हम लोग अकेले ही उसकी खोज के निकल जाएंगे। हमारी जंजीर को खोल दो, हम लोग उसकी खोज में जाएंगे। इस प्रकार राजा ने उनको जंजीर से मुक्त करने का आदेश दिया और यात्रा के आरंभ करने से पहले उनको अच्छा भोजन दिया, क्योंकि वे लोग मनुष्यों की भांति अपना राशन नहीं ढूंढ सकते थे। तब कौआ और तोता दोनों हवा के घोड़े पर सवार होकर नदी के ऊपर ऊपर उड़ चले और काफ़ी लंबी खोज के बाद उन्होंने सहसा ग्वाला को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे अपने मवेशियों के साथ आराम करते हुए देखा। इस प्रकार वे नीचे उतरकर पीपल के पेड़ पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे कि कैसे ग्वाला को फुसलाकर यहाँ से ले जाया जाए। तोता ने कहा, उसे जानवरों के नज़दीक जाने से डर लग रहा है और इसलिए तोता ने प्रस्ताव दिया कि पेड़ के नीचे जहाँ ग्वाला की छड़ी और चादर के पास उसकी बांसुरी पड़ी हुई है, कौआ नीचे उड़कर वहाँ जाए और वहाँ से ग्वाला की बांसुरी को उठा लाए। इस प्रकार कौआ एक गाय से दूसरे गाय पर उड़ते हुए गया और अकस्मात लपक कर बांसुरी पर पंजा मारते हुए उसे अपनी चोंच में उठाकर उड़ चला। जब ग्वाला ने यह देखा तो वह अपनी बांसुरी को वापस लेने के लिए कौआ के पीछे भागा और कौआ उसे लालच देते हुए एक के बाद दूसरे पेड़ पर फड़फड़ाता रहा और ग्वाला उसका पीछा करता रहा। और जब कौआ थक गया तब तोता ने कौआ से बांसुरी को ले लिया और इस प्रकार दोनों ही ग्वाला को राजा के शहर में ले आए और वे दोनों उड़कर राजमहल में जा पहुँचे और ग्वाला भी पीछा करता हुआ वहाँ चला गया और वे दोनों उड़कर उस कक्ष में प्रवेश कर गए जिस कक्ष में राजकुमारी थी और वहाँ उन्होंने बांसुरी को राजकुमारी के हाथ में गिरा दिया। ग्वाला भी पीछा करता हुआ वहाँ कक्ष में चला गया और तब कक्ष का दरवाज़ा बंद हो गया। ग्वाला ने राजकुमारी से अपनी बांसुरी लौटाने को कहा। तब राजकुमारी ने कहा, यदि वह उससे विवाह करने का वचन देता है तो वह उसकी बांसुरी वापस करेगी, वरना नहीं। ग्वाला बोला, वह कैसे अचानक उससे विवाह कर सकता है जबकि वह अभी तक उसकी मंगेतर भी नहीं है। लेकिन राजकुमारी ने कहा, हम लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के मंगेतर हैं। तुमको याद है एक दिन नदी में नहाते समय तुमने एक पत्ता में अपने बाल को बांधकर नदी के निचली धारा में बहने के लिए छोड़ दिया था। वही बाल हम लोगों का बिचौलिया बनकर हमारी सगाई करा चुका है। तब ग्वाले को याद आया कैसे सांप ने कहा था कि उसका बाल अनमोल है, उसके बाल के कारण ही उसको पत्नी मिलेगी। और उसने राजकुमारी से पूछा, मुझे वह बाल दिखाओ जो तुम्हें मिला है। इस प्रकार राजकुमारी ने उस बाल को लाकर दिखाया जो कि बिल्कुल उसके बाल की तरह लंबा और चमकीला था। तब उसने कहा, हाँ, हम एक दूसरे के हैं। और तब राजकुमारी ने दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाई और ग्वाला को अपने माता पिता के पास ले गई और उनको कहा कि उनकी मनोवांछित इच्छा
पूरी हुई। अब यदि वे उसकी राजमहल में ब्याह के लिए राजी नहीं होंगे तो वह ग्वाला के साथ भाग जाएगी। इस प्रकार पाणी ग्रहण का दिन निश्चित किया गया और निमंत्रण पत्र बांटे गए और यह परिणय संपन्न हुआ। ग्वाला शीघ्र ही अपनी दुल्हन के अनुराग में खो गया और अपने मवेशी, जिसे कि उसने जंगल में बिना किसी की देखभाल में छोड़ आया था, उसे भूल गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसे मवेशियों की याद आई और उसने अपनी दुल्हन से कहा कि उसे अपने मवेशियों के पास वापस जाना है। क्या वह वहाँ उसके साथ जाना चाहेगी या नहीं? राजकुमारी ने कहा वह अपने माता पिता से अनुमति लेकर उसके साथ जाएगी। तब राजा ने उन दोनों को विदाई का जेवरात दिया और ग्वाला को अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दे दिया। और राजा ने ग्वाला को अपनी संपत्ति से हाथी, घोड़ा, अन्य दूसरे मवेशी भी दिए और कहा, तुम स्वतंत्र हो और जो चाहो करो। तुम यहाँ भी रह सकते हो या अपने घर भी जा सकते हो, लेकिन यदि तुम यहाँ रहने का निर्णय करते हो तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगा। ग्वाला ने विचार किया और कहा वह अपने ससुर के साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार से अपने मवेशियों को, जिसे उसने अकेले जंगल में बिना किसी की देखभाल के छोड़ आया था, वहाँ जंगल में जाकर यह देखा कि सभी मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर ग्वाला का हृदय वेदना से द्रवित हो उठा और उसके नेत्र आंसू से भर गए। वह विलाप करने लगा। तब उसको सांप का दिया हुआ वचन याद आया कि वह किसी भी मृत शरीर में प्राण डाल सकता है और उसने अपने इस शक्ति के परीक्षण का निर्णय लिया। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसी इन मृत गायों का उपचार करना होगा, इनको दवाई देनी होगी। और उसने जंगली जड़ी से मृत मवेशियों के नाक के पास हवा की और जैसे ही उसने ऐसा किया और साथ ही साथ उसने कहा, जी उठो, और देखते ही देखते एक के बाद एक सभी गायें उठकर खड़ी हो गईं और अपने बछड़ों के लिए रवाने लगीं। सांप के वचन को सत्य साबित होते देख ग्वाला ऊंचे सुर से कृतज्ञता प्रकट करने लगा और एक बड़े बर्तन में दूध भरकर पीपल की जड़ में उड़ेल दिया और सांप दोबारा आया और उसने राजकुमारी के बालों पर भी फूंक मारकर उसे भी सोने की तरह चमकीला बना दिया। अगले दिन उन लोगों ने अपने सभी गायों को इकट्ठा किया और गायों को हाँकते हुए वापस राजकुमारी के घर की ओर चल पड़े और ग्वाला उसकी पत्नी ससुर द्वारा प्राप्त आधे राज्य पर शासन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहने लगे। और कुछ वर्षों के बाद ग्वाला को ऐसा लगा कि वह सांप उसके माता पिता की तरह थे और वह आतुरता में सांप से यथोचित ढंग से विदाई लिए बिना यहाँ आ गया। इसलिए वह यह देखने के लिए फिर से गया कि क्या वह सांप अभी भी वहाँ है, लेकिन वह सांप को वहीं नहीं पाया। और तब उसने पीपल के पेड़ से पूछ लिया, पेड़ ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में वह निराश होकर दुखी मन से वापस घर आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि लगन और ईमानदारी से ग्वाला को यह सब प्राप्त हो गया था।